जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज फ्राइडे है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। 7:25 हो गई है सुबह की। 3 मई फ्राइडे। बाप रे बाप, 123 पॉइंट्स ऊपर है। बाप रे, ये क्या होगा देश का। ये तो बड़ी मुश्किल है रे भाई। स्टॉक मार्केट, गिफ्ट निफ्टी 123 पॉइंट ऊपर है। मैं नीचे के सपने देख रहा था। चलो चलो भाई, मार्केट समझाओ लोगों को। ये देखिए, जिस तरह की मेरी ड्यूटी है ना, या जो रोज़ मार्केट प्रेडिक्ट करता है, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जो अभी के मार्केट्स चल रहे हैं, नाउअडेज जो मार्केट चल रहा है, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर एवरी एनालिस्ट। आप देखो मंगलवार को क्या हुआ। लास्ट के 1 घंटे में बड़ी गिरावट आई। निफ्टी 780 से 570 पे आके क्लोज किया। 580-90 पे क्लोज किया। 770 से आके नीचे आके, ठीक है। कहीं से भी आपको नहीं लगा कि कल तेज बंद होगा येस्टरडे, लेकिन निफ्टी कल तेज बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी मंगलवार के लो के नीचे बंद हुआ। फिर भी आज आपका गिफ्ट निफ्टी 127.22,900 दिखा रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको। और अरे यार, इससे क्या आ गया ये। चलिए, 22,900 दिखाया था मैं आपको, झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ। तो 22,900 मतलब करीब करीब 130 पॉइंट ऊपर, 600, यानी कि लगभग ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। क्योंकि ऑल टाइम हाई 22,783 के करीब है। 84,783, 84। तो वो उसके करीब खुलेगा, यानी कि फ्राइडे को आज नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो जो मामला, इसीलिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, कॉल पुट कुछ भी लेते हो, कन्विक्शन भी है, लेकिन टाइम अपने आप को एक्स्ट्रा दो। सपोज अगर आपके पास अब 9 तारीख के पुट है तो आप खतरे में आ गए, लेकिन अगर आपके पास 16 तारीख के पुट है तो आप अभी भी जीवित हो, और उससे भी आगे के पुट है तो काफ़ी जीवित हो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आज ऑल टाइम हाई टूटा और फ्राइडे के दिन टूटा, तो मंडे को एक और नया हाई बन के फिर मार्केट धड़ाधड़ गिरेगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। मंडे को एक और ऑल टाइम हाई बन के फिर गिरेगा पूरी तरह से। उसके बाद आप बड़ी गिरावट का ही ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आज ऑल टाइम हाई बन के 648 के नीचे क्लोज कर दिया, जो कल की क्लोजिंग है, तो यहीं से गिरावट स्टार्ट होगी। दोनों चीज़ मैं बता दी आपको। अगर आज ऑल टाइम हाई बन के 648 के ऊपर क्लोज किया, जो कि करेगा ही, ऑल टाइम हाई है 785, तो फिर 648 के नीचे क्यों क्लोज करेगा। अगर नहीं किया 648 के नीचे क्लोज, तो फिर गिरावट मंडे को एक और हाई बना के करेगा, और गिरावट ही करेगा। बैंक निफ्टी देखिए अब कैसी बेईमानी हो रही है। कल परसों के लो के नीचे क्लोज किया, लेकिन उसके बावजूद आज मुझे लगता है कि उसको भी खींचेंगे। तो इस जगह अब क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे पुट ले लिया, अब जब उसका पुट लॉस में आता है तो वो मुझे दोषी समझता है। करेक्ट है कि नहीं। लेकिन इस जगह आपकी हिम्मत थी क्या कॉल ले लो? नहीं थी, क्योंकि हुआ है वैसे ही जैसे हमने चाहा। तो इस चीज़ों को सुधार लो। जिस दिन आप इसको सुधार लोगे, मैं कोई दुश्मन तो हूँ नहीं कि मैंने आपको पुट खरीदने बोला और यहाँ मार्केट बढ़ गया तो मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइज कर रहा है, और इसका इंटरनल रीज़न हो सकता है इलेक्शंस। फिर भी मुझे लगता है कि मंडे को एक नया हाई बन के गिरेगा। क्योंकि आज मुझे जिस हिसाब से गिफ्ट, आज अगर ऑल टाइम हाई नहीं टूटे तब तो गिरावट, डोंट वरी एट ऑल। गिफ्ट निफ्टी सॉरी निफ्टी स्पॉट अगर ऑल टाइम हाई नहीं तोड़े तो, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी अभी बना है, आपको पता ही है, मंगलवार को ही बना है ना। तो अगर वो नहीं टूटे तो पक्का है फिर नो टेंशन, ठीक है।
लेकिन अगर वो टूटता है और उसके बाद 648 के ऊपर क्लोजिंग भी आती है तो हम मंडे को एक और हाई बनाने के बाद गिरेंगे। इसको आपको मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब मैं राइट होता हूँ तब उस तरह के धन्यवाद आप नहीं देते हो, लेकिन जब रॉन्ग होता हूँ तो आपके सवाल। अच्छा, कल मेरे कुछ क्लाइंट ने, सर ये पुट मैं क्या करूँ? अरे जब मैं कोई कॉल देता हूँ तो वहाँ पे स्टॉप लॉस देता हूँ भाई, देयर इज नथिंग टू आस्क। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वाई आर आस्किंग? लेने के पहले सोचो कि इसका स्टॉप लॉस होगा और मुझे इतना लॉस बर्दाश्त है कि नहीं। लेने के बाद नहीं। सपोज मैंने एक कॉल दिया आपको कि 120 रुपये में ये कॉल खरीद लीजिए, ठीक है, और 72 का स्टॉप लॉस है एग्जांपल। जब 70, कुछ लोग जब वो 90 चल रहा होता, सर इसमें आप क्या करूं? अरे भैया 72 का स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस खा गया तो स्टॉप लॉस, नहीं तो तू खड़ा रहे। तो मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो बोलते सर आपको मैंने व्हाट्सअप किया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं तेरे को? बाबा जी का घंटा जवाब दूं? साले गांडू। जब मैं कोई कॉल लिख रहा हूं तो वहां पे स्टॉप लॉस लिख रहा हूं ना। तो उसके बाद तुमको होल्ड करने की क्या जरूरत है उसको? और स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो पूछने की जरूरत क्या है? अगर कोई चेंज होगा उसमें तो मैं खुद लिख के डालूंगा। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, सभी के लिए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है आज ये ट्रैप मंगलवार को जो हुआ था वो बुल्स का नहीं था, वो बियर्स का ही ट्रैप था। मतलब उसमें मैं भी फंसा हूँ क्योंकि चीज़ें वैसी हुई जैसा मैंने बोला मंगलवार को, है ना। और गुरुवार को हम कल रिएक्शन उल्टा हुआ। मतलब निफ्टी कल एक बार तो 570 खुला लेकिन फिर टिका नहीं, ऊपर ही ऊपर गया। फिर बैंक निफ्टी हालांकि कल पूरे दिन वीक था, लेकिन अब देखो आप वीक चीज़ें भी, हाँ एक फैक्टर थोड़ा सा अच्छा है हमारे लिए कि विक्स वापस अच्छा रिकवरी किया। इंडिया विक्स, इसकी रिकवरी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसको एक बार 10.5 पे ला दिया था इन्होंने, वापस 13.5 पे ला दिया। तो फियर तो है मार्केट में, ठीक है, समझे। अब आज मेरी तो भगवान से प्रार्थना एक ही रहेगी कि आज वो ऑल टाइम हाई को बचा लो भगवान। तब तो मंदी स्टार्ट हो चुकी है, फिर घबराने का कुछ नहीं है। लेकिन अगर आज वो टूटता तो फिर मंडे का इंतज़ार और करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, कभी भी मैं आपको, जब भी कभी मैं खुद भी आपको 9 तारीख का पुट बोलूँ तो हमेशा एक स्टेप आगे का पुट लीजिए। या 9 तारीख का कॉल बोलूँ तो 9 तारीख से अगले वीक का एटलीस्ट तो लीजिए, और हो सके तो उससे 2 वीक आगे का लीजिए। वहाँ प्रीमियम को मत देखिए आप, और आप स्टॉप लॉस के लिए उसको सिर्फ रिफ़र कर सकते हो 9 तारीख वाले को, ठीक है ना। तो उस तरह से आप जिस दिन आप टाइम देना लग जाओगे अपने ऑप्शन को, प्राइस नहीं देखोगे, तब आपकी जीत बरकरार रहेगी। अब देखो, अगर अगर बाई चांस आज ऑल टाइम हाई बना दिया, मंडे को फिर से नया हाई बना, तो आपके ऑप्शन तो पूरा स्क्वीज हो जाएंगे 9 तारीख वाले। क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार, यानी कि 4 5 6 को खुलेगा। तो बचेंगे कितने आपके पास? 3 दिन। 3 दिन में कोई ऐसी तो हो नहीं सकता कि 1000 पॉइंट के तुरंत गिरा हो, आ भी सकती है, लेकिन फिर आप रिस्क में आ जाते हो। तो ये चीज़ें ऑप्शन लेते वक्त हमेशा याद रखना। जो मैं कॉल दे रहा हूँ उसको रेफरेंस में रखना कि भैया हाँ इसका स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा 16 तारीख वाला का भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, ख़त्म बात। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में सही चलेगी तो होगा मामला। अब हाँ, यहाँ जो आज गिफ्ट निफ्टी का सरप्राइज मैं देख रहा हूँ, ऑब्वियसली देखिए आप, अ, ये जो गेम चल रहा है ये रियली अनइमेजिनेबल गेम चल रहा है। क्योंकि मंगलवार को जो चीज़ें दिखी थी उस हिसाब से कल का मार्केट चला नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी में चला, मगर निफ्टी में बिल्कुल नहीं चला। निफ्टी ने कल 43 पॉइंट्स प्लस में ही क्लोजिंग दी।
इसीलिए मैंने कल एक बार बोला कि अब वो बड़ी गिरावट नहीं लग रही, कल के वीडियो में बोला, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी ऊपर में दिखा रहा है। जब तक अब 22,400 का लेवल के नीचे नहीं टपाए तब तक 22,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है, जो मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, तो कभी कभी लेकिन जब आंधी आती है तो सब टूट जाता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आंधी आने के कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे। आंधी आती है उससे पहले तो ये तेजी का तूफान आ जाता है। ठीक है, तो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। हालांकि एज एन एनालिस्ट मैं आपको जो भी सही दिख रहा है वही बताने की कोशिश करना चाहिए मुझे। तो मुझे अभी दिख रहा है कि आज एक हमारे लिए टेंशन वाला दिन है, क्योंकि जिस हिसाब से ये फ्राइडे को सुबह सुबह ग्रीन हुआ है, फ्राइडे के दिन छोड़ता नहीं है जनरली। दैट्स माय गट फीलिंग। देखो अब क्या होता है, मंडे का इंतज़ार करो बस। या तो वो जो 783 का 784 का जो भी हाई था वो नहीं टूटे, 785 था शायद, जो भी था वो नहीं टूटे तो खुशियाँ मना लेना बस। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का जो क्लू है उसके हिसाब से तो टूट सकता है। और बैंक निफ्टी भी साला कल गिरावट तो दिया, लो के नीचे भी क्लोज कर लेंगे, उतनी जबरदस्त गिरावट क्यों जितना बड़ा है, 3,3200 पॉइंट 3400 पॉइंट बड़ा है। उस दिन जो इसराइल और उसका वार का खबर आया ईरान का, उस दिन से ये 3200 पॉइंट 3400 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। तो 200-300 पॉइंट की गिरावट से होता क्या है, तो क्या पता आज वो भी तेजी में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ बड़ा टेंशन वाली ज़िंदगी हो गई है। आप एक व्यू बना के अगले दिन ही आपको चेंज करना पड़ रहा है कि भैया ये तो ऐसा हो रहा है, मतलब अंडरटोन बाइंग है। मंदी में लंबा नहीं बैठने वाले दिन दिख रहे, ये तो तेजी वाले ही खेल दिख रहे। लेकिन मंडे अगर आज ऑल टाइम हाई बनता तो मंडे से ज़रूर गिरावट स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ से, वो भी 2 बजे से, है ना, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मगर आज का दिन बहुत वाइटल है, देखिए क्या होता है। अभी तक तो मुझे लगता है कि आज बख्शेगा नहीं, फिर भी ऊपर वाले की जो मर्जी मेरा। और कल मुझे दिख ही रहा था कुछ चार्ट में कि निफ्टी ने वैसा गिव अप नहीं किया, बैंक निफ्टी ने गिव अप किया था, लेकिन वो जो कैंडल्स थी वो कन्विंसिंग नहीं थी। खाली परसों वाली ठीक थी, परसों मतलब मंगलवार वाली ठीक थी, मंगलवार वाली परफेक्ट एक शूटिंग स्टार बनाया था उसने। ठीक है, या उसको आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोलते हो उसको, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का भी बनाया था। तो दोनों में से कुछ भी बोल दो उसको, तो वो काम हुआ था। और कल उसने लो के नीचे क्लोज भी किया, लेकिन बॉडी कल भी नज़ारत थी। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। दैट्स इट। आज के लिए मैं भी क्लूलेस हूँ। जब ऐसा होता है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन चीज़ें होती है तो यू हैव टू रीथिंक द स्ट्रेटेजी। इसीलिए ट्रेडिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, इन्वेस्टमेंट सबसे इजी पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट। इसलिए जब भी कॉल पुट लेते हो गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा 2 वीक्स एटलीस्ट, और या फिर एक आध लॉट ले लो जो कि जीरो होगा तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जब हमको प्रॉफिट होता है बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब लॉस होता है तो बड़ा दिखता है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।